अकेडमी 1990। फ्रेंड्स, आज हम डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें किसी के सामने अपना डेली रूटीन बताना हो तो कैसे बताएंगे। अगर किसी और के बारे में डेली रूटीन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन किया जाता है तो कैसे करेंगे। किसी और के बारे में अगर हमें बताना है कि उसका डेली रूटीन ये है, वो ये करता है, वो ऐसा करती है, तो उसके बारे में हम कैसे बताएंगे। आज ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक है डेली रूटीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? डेली रूटीन। डेली रूटीन को बताते हुए हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे, उसके बाद जो भी वर्क है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्क। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? जो भी डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है। सपोज कीजिए मैं अगर कोई काम करती हूँ तो मैं क्या हूँ? डूअर हूँ। ओके, जो काम करता है डूअर है, सब्जेक्ट काउंट किया जाता है उसे। और जो भी वो काम करता है वो क्या है? वर्ब है ना। आप जो भी काम करते हैं वो सब किसमें काउंट किया जाता है? वर्ब में, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या है सिंपल सेंटेंस बोलने का? आई, वी, यू, दे, जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद आप जो आपका वर्क है आप वो लगाएंगे, ठीक है। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का अदर पार्ट है वो आ जाएगा इसके बाद। ओके, तो सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ठीक है, उसके बाद वर्ब। एंड देन अगर हम ही, सी, इट की बात करें तो जो हमारी वर्ब है उसमें हम क्या लगाएंगे? एस। क्या लगाएंगे? एस। जैसे वो सुबह जल्दी उठता है, उसके डेली रूटीन के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को कि वो सुबह जल्दी उठता है, तो क्या कहा जाएगा? ही गेट। वर्ब क्या है? गेट। गेट में क्या लगाएंगे? एस। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए आपने क्या किया, जो वर्ब है उसमें एस लगाया है ना। अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तुम सुबह जल्दी उठते हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस बताने का। अपना डेली रूटीन अगर आप बता रहे हैं तो इस तरीके से बताएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस है आई, वी, यू, दे, इनके बाद डोंट यूज किया जाएगा। डोंट क्या है? डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, आई डोंट, एंड देन जो भी मेरा वर्क है वो आएगा, राइट। आई डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, जो भी आपका वर्क है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद सेंटेंस का अदर पार्ट, अगर इसमें कुछ सेंटेंस में अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं आप तो वो सब इसके बाद आएगा। ये था सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव का। और अब हम जानेंगे ही, सी, इट के बारे में। कि अगर हम ही, सी, इट के बारे में अगर बता रहे हैं कोई नेगेटिव बातें, नेगेटिव सेंटेंस अगर बोल रहे हैं तो उसमें डजंट यूज होगा। सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट एंड देन जो भी वर्क है, और ही और शी डजंट, राइट। तो ये था सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। 2-3 वर्ड यहाँ से लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला है गेट अप और वेक अप। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूं गेट अप और वेक अप में। गेट अप तब होता है जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं, है ना। बिस्तर से अगर आप उठ गए हैं तो वो है गेट अप। अगर आप उठ गए हैं लेकिन बिस्तर पे ही है, बिस्तर से नहीं उतरे लेकिन हाँ आपकी नींद खुल गई, आप उठे हैं, आप सो नहीं रहे हैं लेकिन आप अपने बेड पर ही हैं, तब आप बोलेंगे आई वेक अप। क्या बोलेंगे? वेक अप। अगर आप अपने बारे में बात करें, मैं सुबह उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर हम ही और सी के बारे में जैसा बताया कि वो सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस बोला जाए तो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट गेट लेट। ही और शी के साथ
वो सुबह जल्दी नहीं उठता, he doesn't get up early in the morning, he or she doesn't, right? तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप बिस्तर से उठकर अपने बिस्तर की तय बनाते हैं तो उसे बोलेंगे आप मेक माई बेड। क्या बोलेंगे? मेक माई बेड। तो देखिए सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा। अगर आप बिस्तर की तय नहीं बनाते तो आई डोंट मेक माई बेड, राइट। अब देखिए क्वेश्चनिंग हमें कैसे करनी है। क्वेश्चन किया जाएगा डू यू से, क्या आप ये करते हैं। अगर किसी के डेली रूटीन से आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किससे पूछेंगे? डू यू से। और ही और सी से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके बारे में, ठीक है, तो क्या वो ये करता है, क्या वो ये करती है, तो डज ही और डज सी, ये है क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं तो डू यू, और अगर ही और सी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो डज ही और डज सी, राइट। क्या वो यहाँ आती है? डज सी कम हियर? यस सी कम्स हियर। अगर वो आती है, यस सी कम्स हियर, नहीं आती, सी डजंट कम हियर, राइट। तो देखिए हमने देखा कि सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाने, सामने वाले से क्वेश्चन कैसे करने हैं, डू यू से करना है, और अगर हमें ही और सी की बात करनी है तो डज से क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो ये था स्ट्रक्चर सिंपल, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग का। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चले कि डेली रूटीन बताना कैसे है। जनरली देखिए मैं अपने डेली रूटीन के बारे में आपको बताऊंगी कि मैं ये करती हूँ, और आप जो करते हैं आप वो बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरे कुछ डेली रूटीन से रिलेटेड वोकैब मैंने यहाँ लिखी है डेली यूज की, और अगर आप भी यही सब काम करते हैं तो आप बता सकते हैं डेली रूटीन इसी तरीके से जैसे मैं बताऊंगी। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, है ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है ना, सबके काम भी डिफरेंट होते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड ऐसे हैं, जो काम ऐसे हैं जिनके आपको इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है कि इंग्लिश में क्या बोला जाएगा उन्हें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उनकी इंग्लिश वर्ड बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको इंग्लिश में अपना जो डेली रूटीन है वो बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी, जब हम डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। एंड देन, है ना, ये क्या है, हमारे गैप फिलर है और ये हमें हेल्प करते हैं आगे के सेंटेंस बताने में डेली रूटीन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, देन उसके बाद, आफ्टर दैट इसका मीन्स भी उसके बाद होता है, बिफोर उससे पहले, राइट, उससे पहले मैं ये करती हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं नहाती हूँ, आई टेक बाथ, लेकिन उससे पहले मैं ब्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, तो ये चीजें कैसे बताया जाएगी? बिफोर टेकिंग बाथ आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। तो ये देखो क्या था, ये बिफोर, उससे पहले मैं ये करती हूँ, उसके बाद मैं ये करती हूँ। तो ये क्या है, वर्ड्स हैं जो आपको डेली रूटीन बताने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, समटाइम्स, कभी कभी, अगर सेंटेंस बताते हुए, डेली रूटीन बताते हुए आप ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ, कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ, तो समटाइम्स आई डू दिस, समटाइम्स आई डू दैट, इस तरीके से आप बताएंगे कभी कभी। नेक्स्ट, यूजुअली, यूजुअली मीन्स जनरली, मतलब डेली, अगर कोई काम आप डेली करते हैं तो आप उसको यूजुअली बोलेंगे। यूजुअली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM और 6 AM, मीन्स अगर आप जनरली 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं या 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं तो आप जनरली यूज भी कर सकते हैं और यूजुअली। यूजुअली आई गेट अप एट 5 AM, है ना। ऑफन, ऑफन मीन्स कभी कभार, कभी कभार मैं चाय पीती हूँ, कभी कभार मैं कॉफी भी लेती हूँ। तो देखिए क्या है कि आप डेली कॉफी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ और भी ले सकते हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे ऑफन करके, ठीक है। ऑफन मीन्स कभी कभार मैं वॉक के लिए जाती हूँ, तो सेंटेंस बोला जाएगा
often I go for a walk. Finally means at last. अगर लास्ट में आप कोई काम करते हैं आप उसको फाइनली बोलेंगे. फाइनली मैं सोने चली जाती हूँ, है ना. एट लास्ट मैं सोने चली जाती हूँ. एट लास्ट आई गो टू बेड. फाइनली आई गो टू बेड. फाइनली आई डू माई वर्क. ठीक है. तो ये है कुछ वर्ड्स. जनरली और यूजुअली मीनिंग सेम ही है. आप इन्हें यूज कर सकते हैं. ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको डेली रूटीन बताने में बहुत हेल्प करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि मैं आपको अपना डेली रूटीन बताती हूँ. और अगर आपका भी डेली रूटीन लगभग यही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डेली रूटीन बताइएगा. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं अपना आपको डेली रूटीन बता रही हूँ. आई गेट अप एट 5 AM. मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ. एंड देन आई मेक माई बेड. उसके बाद मैं अपने बिस्तर की तय वगैरह बनाती हूँ. ओके. एंड देन आई गो फॉर नेचर्स कॉल. अब आप देखेंगे नेचर्स कॉल क्या है. नेचर्स कॉल मीन्स आई गो फॉर फ्रेशन अप. अगर आप फ्रेशन अप के लिए जाते हैं, चाहे वॉशरूम जा रहे हैं चाहे टॉयलेट जा रहे हैं, तो आप उसके लिए आप नेचर्स कॉल बोल सकते हैं. नेचर्स कॉल. ओके. आप फ्रेशन अप ना बोल के, वॉशरूम ना बोल के आप क्या बोलेंगे? नेचर्स कॉल. आई गो फॉर नेचर्स कॉल. नेक्स्ट है ब्रश माई टीथ. आफ्टर दैट मैंने यूज किया ना. आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई वॉश माई फेस. आपको ये वर्ड यूज करने हैं ताकि आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोलने में कंफर्ट फील हो, अच्छा लगे, सेंटेंस भी अच्छा लगे और आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोलने के लिए गैप फिलर भी मिल जाए. राइट. नेक्स्ट आई गो फॉर अ वॉक. अगर आप जिम जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई गो फॉर जिम. आई गो फॉर वॉक और आई गो फॉर जिम. नेक्स्ट देन आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर. मीन्स आधे घंटे के बाद मैं वापस आ जाती हूँ. आफ्टर दैट या देन आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर. राइट. आधे घंटे के बाद मैं वापस आ जाती हूँ. आई टेक बाथ. देन आई टेक बाथ एंड देन प्रे टू गॉड. उसके बाद मैं पूजा करती हूँ. आप प्रे टू गॉड भी यूज कर सकते हैं और आई वर्शिप भी यूज कर सकते हैं. पूजा करना. राइट. पूजा करना, प्रे टू गॉड और वर्शिप. अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप उसके लिए बोलेंगे आई ऑफर द नमाज. आई वर्शिप, आई प्रे टू गॉड, आई ऑफर द नमाज. नेक्स्ट, अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आप बोलेंगे एंड देन आई टेक ब्रेकफास्ट एंड देन आई गेट रेडी. एंड अगर आप कहीं जा रहे हैं, है ना, अगर आप कहीं जाते हैं डेली ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह कहीं भी जाते हैं तो आप बोलेंगे आई टेक टैक्सी, ऑटो और वेट फॉर बस. अगर आप बाय बस जाते हैं तो आपको बस का इंतजार करना पड़ता है ना, आप क्या बोलेंगे? आई वेट फॉर बस. अगर आप पैदल जाते हैं ऑफिस, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू ऑफिस ऑन फुट. मीन्स मैं पैदल ही ऑफिस चला जाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस पास में ही है. बिकॉज माई ऑफिस इज नियर अबाउट. देन अगर आप ये देखिए, मैं ये कुछ वर्ड मैंने आपको ऐसे बताए जो आपको अपना डेली रूटीन बताने में हेल्प करेंगे. जनरली मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ तो मैं सीधे वर्शिप करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, कॉफी वगैरह बनाती हूँ और उसके बारे में बताऊंगी. आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, coffee, tea, whatever, and then I take tea, coffee, and breakfast, and then I spend time with my family. उसके बाद मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ. And then अगर मेरी कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो मैं बोलूंगी I make important calls. अगर मुझे कुछ जरूरी कॉल करनी होती है तो उसे बोलते हैं I make important calls. राइट. रिलैक्स एंड काउच एंड वॉच टीवी. अगर आप ऑफिस से आते हैं तो आप क्या करेंगे? घर आकर कॉफी
वगैरह लेते हैं, चाय वगैरह लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो क्या बोलेंगे, रिलैक्स ऑन काउच। काउच मीन्स होता है सोफा। सोफे पे बैठकर अगर आप रिलैक्स करते हैं तो आप बोलेंगे आई रिलैक्स ऑन काउच। अगर आप टीवी पे देखते हैं तो आप बोलेंगे एंड वॉच टीवी। अगर आप टीवी नहीं देखते, मोबाइल चलाते हैं, तो आई यूज माई सेल फोन, राइट। आई टेक और हैव डिनर। अगर शाम को आपने जब ये सब रिलैक्स किया या तो फिर टीवी देखी या फोन चलाया, कुछ भी है, दोस्तों से बातें करिए, आप उसके बारे में बता सकते हैं। आई टॉक माई फ्रेंड्स। एंड देन रात को डिनर, उसके बाद मैं डिनर करता हूँ या डिनर करती हूँ। आई टेक और हैव डिनर। टेक मीन्स भी खाना और हैव मीन्स भी खाना। पहले से क्या यूज करते थे, ईट यूज करते थे, लेकिन ईट अगर आप बोलते हैं ना तो थोड़ा सा और लगता है। तो आज के टाइम पे एट प्रेजेंट अगर आप हैव बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आई हैव डिनर, राइट, आई हैव डिनर। एंड देन आफ्टर दैट आई रीड अ बुक एंड देन टर्न ऑफ द लाइट। थोड़ी देर बुक पढ़ने के बाद मैं लाइट बुझा देती हूँ। I turn off the light and sleep by 10 PM. 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। By 10 PM 10 बजे तक। जब तक बोलना हो तब आप by यूज करेंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डेली रूटीन बताने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है, अगर आपने वो नहीं देखी है, टॉपिक वाइज वीडियो बनाई गई हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। उनका जो लिंक है हम अपने इस